दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। घोर पाप लगता है। सुहागिन महिलाएं के इस स्थान को गंगा स्थल माना जाता है। जो आप अपने मांग को कैसे भरे कि आपके पति की आयु लंबी हो, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आपके घर में बरकत रहे, कभी भी दरिद्रता का वास नहीं हो। खुद भोले भगवान भोलेनाथ आपके घर में प्रवेश करे, ऐसा क्या करे। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी ये गलती नहीं करें, वरना घर परिवार बर्बाद हो जाता है, बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और खासकर सावन का महीना उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन के महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। इससे उस महिला समेत पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं, जैसे कि आर्थिक तंगी, आर्थिक बाधाएं या फिर तरक्की में बाधाएं, दरिद्रता, कष्ट, स्वास्थ्य आदि जैसी चीजें। स्त्री जो होती है वो घर की गृह लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, जो घर की सुख समृद्धि पर जो भी है वह उसी पर निर्भर करता है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को अब अपने बाल कब धोने चाहिए और कब नहीं, यह बात आप पर ही निर्भर करता है। आपकी घर की सुख समृद्धि क्योंकि आप पर निर्भर है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको करने से घर में सुख शांति और संपदा बढ़ती है, पति की तरक्की होती है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र जिसमें सुहागिन महिलाओं को बाल धोने के कुछ खास दिन बताए गए हैं, तो पहले बात करते हैं तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा के एवं एकादशी। जो भी व्रत रखती हैं महिलाएं वो ध्यान दें इन बातों को। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने की सलाह दी जाती है। किस दिन? अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन कभी भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोए। ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो इन दिनों चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसे में भी कहा जाता है कि जिस दिन महिलाएं व्रत करती हैं उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि वे व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो सकती है या फिर धो लीजिए। और दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। यह शुभ दिन है जो खास तौर पे आपको यह बात जाननी चाहिए कि हम कब बाल धोए और यदि किसी दिन हमें व्रत वाले दिन बाल धोना पड़ जाए तो हम कौन से उपाय करें जिससे हमारे घर में पति या किसी पर कोई मुसीबत नहीं आए और घर की सुख समृद्धि तरक्की भी बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रविवार का दिन, रविवार को व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना पड़ जाए तो आपके लिए यह उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लें और थोड़ा सा मसल कर उसका रस निकाल लें और उसे अपने बालों पर लगा लीजिए। इसके बाद आप बाल धो सकती हैं। सोमवार का दिन, दोस्तों, सोमवार के दिन बाल धो सकती है, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत करती है या रखती है तो सोमवार को बाल भूल कर भी नहीं धोना चाहिए। लेकिन किसी अन्य कारणों से सोमवार व्रत के दौरान आपको बाल धोना पड़ जाए तो उसके लिए यह उपाय आप जरूर कीजिएगा।
दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाले जो भी संकट है वो टल जाएगी और इससे आप पर भगवान भोलेनाथ भी क्रोधित नहीं होंगे और आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंगलवार, दोस्तों मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ जीवन में भी कठिनाइयां आने लगती है। यदि किसी कारणवश मंगलवार को बाल धोना पड़ जाए तो उसके दोष से बचने के लिए करें यह एक उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले का चूर्ण का पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा ले और फिर आप बाल धो सकती हैं। बुधवार, दोस्तों बुधवार को महिला के बाल धो सकती है, कोई भी महिला बाल धो सकती है। पर यदि किसी महिला के छोटे भाई हैं या फिर छोटी बहन है तो वे इस दिन बाल ना धोए, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह छोटे भाई बहन के कारक होते हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई बहन को लगता है। इससे बचने के लिए यह आप उपाय कर सकती हैं। आप वरुण देव यानी कि जल के देवता या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई मानकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, आप हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, यदि आपको किसी कारणवश बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप यह तरीका या फिर उपाय अपना सकती हैं। दोस्तों, तुलसी के 4 या 5 पत्ते ले लीजिए और उसे अपने बालों में लगा लें और फिर आप बाल धो लीजिए। इससे बड़ा से बड़ा संकट भी समाप्त हो जाता है। यदि तुलसी का नहीं है तो आप आस पड़ोस से भी तुलसी के पत्ते मांग लीजिएगा। अगली चीज, गुरुवार। दोस्तों, गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि किसी भी स्त्री या पुरुष को बाल नहीं धोना चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी जो समस्या भी हमेशा बनी रहती है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसलिए यदि ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल धोती है तो इसका असर उसके पति और उसके संतान पर पड़ता है। इनकी उम्र है छिन्न हो जाती है, कम हो जाती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता है और ना ही लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने या घर में पोछा लगाने से गुरु बृहस्पति देव नाराज होते हैं और आप पर क्रोधित भी हो सकते हैं और इससे कारण आपके घर में कलेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों की वजह से बाल धोना पड़ जाए तो उसके दोष से बचने के लिए आप यह उपाय कर सकती हैं। बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बाल में लगा लीजिए और फिर आप उसके बाद बाल धो सकती हैं। शुक्रवार। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। शुक्रवार को सिर धोने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में बरकत रहती है, किसी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि आप उस दिन व्रत करती हैं तो आपको बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन आपको व्रत वाले दिन किसी कारणवश बाल धोना पड़ जाए तो उसके दोष से बचने के लिए आप यह उपाय कर सकती हैं। थोड़ा सा दही ले लीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए और फिर आप बाल धो लीजिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज नहीं रहेंगी और ना ही होंगी। शनिवार। दोस्तों, शनिवार पूरे ब्रह्मांड के जज शनिदेव को कहा गया है, वह हमारे ब्रह्मांड के जज हैं।
और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनिदेव के प्रकोप से बचना है तो आप उस दिन भी भूल कर भी बाल नहीं धोइए, बाल धोना ही नहीं चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोना पड़े तो आप शनिदेव के प्रचंड प्रकोप से बचने के लिए या फिर उनके दोष से बचने के लिए आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। नहाने से पहले या फिर बाल धोने से पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगा लीजिए या छिड़क लीजिए और फिर बाल धो लीजिए। इससे शनिदेव की जो दृष्टि है आप पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और वह यह है कि सुहागिन महिलाएं अपने शरीर की मांग को गंगा स्थल माना गया है। जो महिलाओं का जो शरीर का सबसे जो मांग होता है, सिंदूर जहां हम भरते हैं, उस स्थान को गंगा स्थल कहा गया है। और महिलाएं कभी भी अपनी मांग सूनी नहीं रखिएगा। आप थोड़ा सा सिंदूर, जब भी आपको लगे कि सिंदूर नहीं दिख रहा है तो आप सिंदूर जरूर लगाइएगा। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो भी महिलाएं जितनी लंबी मांग भरती है उतना ही उनके पति की आयु भी लंबी होती है। जो भी महिलाएं मांग भरकर अपने मांग को छुपाती है या फिर थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उसका पति भी कहीं दुनिया की नज़रों में छुप जाता है, समाज की नज़रों में छुप जाता है। उसकी तरक्की नहीं होती, उसकी तरक्की में हमेशा बाधा उत्पन्न होती रहती है। वह कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाता है। वैसा जो महिला का जो भी पति है वह हमेशा हार का मुंह देखता है। यदि ऐसी कोई हरकत कोई स्त्री या महिला, सुहागिन स्त्रियां कर रही है तो उसका पति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा उसे हार का ही मुख देखना पड़ेगा। इसलिए जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की आयु भी लंबी होगी और उनको उतना ही मान और सम्मान मिलेगा। उनकी हमेशा सफलता उनके कदम चूमेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, ओम नमः शिवाय।